भारत की भाषा विद संदीप भटनागर में बहुत बहुत स्वागत है आपका दोस्तों। और जो रेड फोर्ट में एक आतंकी हमला हुआ जिसको गवर्नमेंट ने भी आतंकी हमला माना, वो बहुत अनफॉर्चुनेट था, लेकिन इसमें कुछ सिल्वर लाइनिंग्स भी थी। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो 10 पॉइंट्स कि मैं क्यों कह रहा हूं कि ये दिस अटैक वाज गुड फॉर इंडिया। आगे बढ़ने के पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसने मेरा चैनल अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। शुरू करते हैं दोस्तों, ये जो पूरा एक डॉक्टर्स का मॉड्यूल था वो 1993 का जो मुंबई अटैक था, जहां पे डिफरेंट जगहों पे बॉम्ब ब्लास्ट उन्होंने किए थे, ये लगभग उस साइज का करने वाले थे पूरे हिंदुस्तान। लेकिन एक छोटी सी एक गलती मैं कहूंगा कि जैसे मोहम्मद के पोस्टर लगाना श्रीनगर में और एसएसपी का उसको देखना उनको भारी पड़ा। उससे अब पूरी में कहानी है तो आपको सबको पता है कौन कौन से डॉक्टर्स थे, कहाँ कहाँ उनका इन्वॉल्यूशन था। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि 2900 जो एल्यूमिनियम नाइट्रेट है वो पकड़ा गया। लेकिन आपको पता है 3000 केजी और दूसरी जगह रखा हुआ है जो कि पुलिस ढूंढ रही है। अगर ये शुरुआत नहीं होती या ये बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होता तो क्या होता कि 2900 तो ठीक है, लेकिन ये 3000 के पीछे पुलिस नहीं लगती। और 3000 जो एल्यूमिनियम नाइट्रेट है, इसका मतलब है दैट इज इक्विवेलेंट टू 32 कार ब्लास्ट। और 32 कार ब्लास्ट से पूरा दिल्ली आपका दहल जाता, जैसे 1993 में मुंबई पूरा भड़क गया था। इसके अलावा आपको ये पता है कि 26 क्विंटल एनपीके खाद, जिसके अंदर नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, इसको एक ज्वलंत मटेरियल बनाने के लिए क्या तरीका होता है, वैसे आपको नेट में नहीं मिलेगा क्योंकि ये सीक्रेट होता है। लेकिन क्योंकि ये डॉक्टर्स थे पांचों, उनके पास ये आइडिया था कि कैसे इस खाद को एल्युमिनियम नाइट्रेट से मिला के आप ऐसा मटेरियल बना सकते हैं जिससे कि आप व्हीकल में लगा के ब्लास्ट कर सके। तो दोस्तों, एक चीज तो यह है कि जो लोग भी उसमें 10 लोगों की डेथ हुई है, मेरी पूरी मैं कहता हूं कि हमारी सहानुभूति है उनके फैमिलीज के साथ और उनको हमारी श्रद्धांजलि है। लेकिन उन लोगों ने 10 लोगों ने कम से कम 1 लाख लोगों की जान बचाई है दोस्त। और ये अब आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अगर ये मॉड्यूल पकड़ा नहीं जाता तो लाखों लोग इसमें मरते। ये केवल कार का बॉम्ब अटैक नहीं थे, ये राइसिन वाला भी था, जो आपको पता है पॉइजन का, जो कि एक टंकी में मिला दिया जाए तो हजारों आदमी मर जाते हैं। और ये जो पोटेशियम नाइट्रेट होता है, पोटेशियम साइनाइड होता है, उसका 6000 गुना ज्यादा उसमें पोटेंसी हो। चलिए दोस्तों, ये तो एक रीजन हुआ कि इतने लोगों की जान इसमें बची है। अच्छा, एक और बात बताऊं आपको, ये जो हैं, जो डॉक्टर्स हैं, ये कोई हार्डेंड क्रिमिनल्स नहीं होते। अब देखिए, उन्होंने पूरा मेडिकल की पढ़ाई की है, उसके बाद एमडी किया है, उसके बाद जॉब किया है, इनको टाइम नहीं मिलता होगा। लेकिन हाँ, रेडिकलाइज हुए हैं, लेकिन ये हार्डेंड क्रिमिनल नहीं थे, इसीलिए हल्के हल्के जल्दी पकड़े गए। और अब इनका जो पूरा नेटवर्क है वो बहुत आसान होगा हमारी एजेंसीज के लिए उनको पकड़ना। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो ये डॉक्टर उमर नबी है, जो कह रहे हैं कार में बैठा था और उसका ब्लास्ट कर दिया, डीएनए भी मिल गया कि ये वही डॉक्टर उमर उसके अंदर कार में था जब कार का ब्लास्ट हुआ था। लेकिन कार के अंदर कोई डिटोनेटर नहीं मिला। इसका मतलब है कि बाहर से आगे या पीछे कोई कार चल रही होगी जिसने इसको रिमोट से उड़ाया। नहीं तो वो आदमी जो कि 2 दिन पहले डॉक्टर मुजम्मिल के साथ पैसे की लेन देन कर रहा था और दोनों का आपस में झगड़ा हुआ था 26 लाख रुपए का, उसकी भी कहानी मैं आपको बताता हूं। तो जब 2 दिन पहले पैसे के लिए झगड़ा कर रहे थे तो अपनी जान नहीं देगा, उसकी जान ली गई है। और जान ली गई है क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि ये डॉक्टर है और अभी अगर ये मेन आदमी है, अगर ये पकड़ा गया तो ये सब निकल देगा, सबको बर्बाद कर देगा। इसलिए तो एक ये भी एक पॉजिटिव है कि हमको ये पता चल रहा है कि ये केवल एक मदरसों के बच्चों का काम नहीं है, अनएजुकेटेड लोगों का काम नहीं है, मनी ग्रीडी लोगों का काम नहीं है, और जिसको पैसे की जरूरत है उन लोगों का काम नहीं है। ये काम वो भी कर सकते हैं, टेररिज्म वो भी कर सकते हैं जो कि हाईली रेडिकलाइज्ड हो, चाहे उन्होंने कितनी भी स्टडीज कर रखी हो। इसको कहते हैं व्हाइट कॉलर टेररिज्म, जो कि एक कंसेप्ट इंडिया में था लेकिन बहुत प्रोपोगेट नहीं हुआ था, बहुत फेमस नहीं था। अब इसको दूसरे एंगल से जरूर 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 देखा जाएगा। और इसीलिए मैं ये कहता हूं कि देखिए, एक
इसमें बात और आती है कि जैशे मोहम्मद का जो लेडी विंग है, आपको पता होगा ना कि ये जो डॉक्टर थी शाहीन शाहिदी, ये क्या करती थी यहाँ पे, ये वो थी तो वो रेडिकलाइज, लेकिन ये जमातुल मोमिनान ये रिक्रूट करती थी जैश ए मोहम्मद के लोगों को, और वो एक फियादीन अटैक के लिए लोगों को तैयार करती थी। इतना बड़ा मॉड्यूल एक डॉक्टर चलाती थी, और इसका डायरेक्ट कनेक्शन किससे था? अजहर महमूद की सिस्टर। तो ये भी लिंक बैठा इंडिया के लिए। अब ये भी अपॉर्चुनिटी है एक। तो अब ये हुआ कि ये जो इसको काम दिया गया था डॉक्टर शाहीन, ये अब पकड़ी गई। इससे और भी मॉड्यूल पता चलेंगे, जो व्हाइट कॉलर क्राइम में होंगे उनको जरूर पकड़ा जाएगा। तो एक ये भी है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आता हूं ट्रंप के मुंह पे एक करारा तमाचा लगा है। बहुत ज्यादा आपने आसिम मुनीर को अपने घर में बैठा के खाना खिलाया था, और इंडिया और पाकिस्तान को एक लेवल पे लाके खड़ा किया था, और एक तरीके से भूमिका बनाई थी कि इंडिया ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया है वो उसमें जल्दबाजी कर दी। इंडिया को सबूत देने चाहिए थे पाकिस्तान को कि पहलगाम का अटैक उन्होंने कराया है। ये तो आप भी बात मानेंगे, पूरा वर्ल्ड भी यही बोल रहा था और परसेप्शन भी यही था। अब क्या होगा? अब किसी के पास कोई जवाब है उसका? अब क्या हुआ? अब देखिए, इंडिया ने आज ये डिक्लेयर कर दिया कि ये आतंकी हमला था, लेकिन अभी ये डिक्लेयर नहीं किया कि इसमें जैश ए मोहम्मद का हाथ 100% था कि नहीं था। अगर जैश ए मोहम्मद का हाथ इसमें दिखाई देता है, अजहर महमूद का हाथ इसमें इन्वॉल्व दिखाई देता है, तो पाकिस्तान आएगा, नहीं तो पाकिस्तान नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जितने भी डॉक्टर्स को पकड़ा गया है वो सब होम ग्रोन है। उसमें से ज्यादातर जेएनके मेडिकल कॉलेज के हैं, और जो मेन इनकी जो शाहीन है, ये तो मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद की है, एक लखनऊ के हैं, और बाकी सब जेएनके। तो आप पब्लिकली ये बात जाएगी कि इसमें पाकिस्तान का हाथ नहीं है। जो जेएनके के बच्चे पढ़े लिखे भी हैं, जो नहीं चाहते कि पूरा कश्मीर इंडिया के पास रहे, वो पाकिस्तान में विलय करना चाहते हैं, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ये एक्टिविटी कर रहे हैं। इसको कहेंगे पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, टेररिज्म नहीं कर रहे हैं। लेकिन इससे प्रूफ हुआ, अब इससे प्रूफ हुआ जब आपका इतना एल्युमिनियम नाइट्रेट मिला। अल फतह यूनिवर्सिटी के लैब में उसका एक्सपेरिमेंट होता था। 70 एकड़ का ये पूरा यूनिवर्सिटी, ये एक्चुअली 2014 में बनी थी, और कांग्रेस के जो उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे हुडा, उन्होंने वो अप्रूव किया था, और उसमें 55 या 60% रिजर्वेशन है, केवल मुस्लिम स्टूडेंट्स रहेंगे। अब उनकी भी स्क्रूटनी शुरू होगी। जिन जिन इंस्टीट्यूट में 50 या 50 से ज्यादा % रिजर्वेशन है मुस्लिम्स का, उनकी भी अब स्क्रूटनी शुरू होगी, एंड दैट इज ऑल्सो ए वेरी गुड थिंग। इससे होगा। अच्छा, अब हम ट्रंप पे वापस आते हैं। ट्रंप के पास अब कोई वजूद नहीं रह जाता बोलने का कि इंडिया ने कुछ गलती की है, और दिस इज द वेरी राइट टाइम कि इंडिया नाउ, आई एम नॉट सेइंग दे अटैक पाकिस्तान और समथिंग लाइक दैट, बट दे कैन टेक रिवेंज। किस एक्सटेंट पे करना है, दैट इज गवर्नमेंट हैज टू डिसाइड। लेकिन दिस इज द वेरी हाई टाइम, बिकॉज द वर्ड विल बी विद यू एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। जो 1 था बेसिकली, उसमें द वर्ड वॉज नॉट विद यू। टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, आई एम टेलिंग, बोलता कोई कुछ नहीं था, लेकिन मन में कहते थे कि नहीं, दिस इज रॉन्ग टाइमिंग, एंड विदाउट एनी जस्टिफिकेशन एंड विदाउट एनी प्रूफ आप एक सॉवरेन कंट्री पे अटैक कर रहे हैं। बट नाउ अगर जैसे मोहम्मद का उसके अंदर इन्वॉल्वेशन हो जाता है, यू हैव ऑल द राइट टू गो इनसाइड द पाकिस्तान एंड हिट। और पाकिस्तान को हिट करने का क्या मतलब है कि वहां पे यू विल स्टार्ट सपोर्टिंग बीएलए को सपोर्ट करो, टीटीपी को सपोर्ट करो, अब तो टीएलपी को सपोर्ट करो, केपी को सपोर्ट करो, ऑक्युपाइड जेएनके वाले आपके साथ है, एवरीबॉडी विद यू, बिकॉज एवरीबॉडी इज अगेंस्ट पाकिस्तान आर्मी। अब नहीं करोगे तो कब करोगे? इसीलिए मैं कहता हूं कि जो एक तरीके से अटैक हुआ है, ये आतंकवादी घटना हुई है, दिस इज वेरी वेरी गुड टाइम फॉर इंडिया टू रिएक्ट टू पाकिस्तान। इससे अच्छा समय नहीं मिलेगा व्हेन एवरीबडी इज अगेंस्ट आसिम मुनीर। और ये बात ट्रंप को, मैं बार बार आता हूं कि ट्रंप को भी पता चल गई कि आसिम मुनीर को घर पे खाना खिलाने का क्या नतीजा होता है। यू आर सपोर्टिंग ए टेररिस्ट स्टेट एंड यू आर सपोर्टिंग टेररिज्म। जो बंदा 27th अमेंडमेंट के बाद पूरे पाकिस्तान पे कब्जा करना चाहता है लाइफ लॉन्ग, आप ऐसे आदमी को सपोर्ट कर रहे हो अगेंस्ट एक प्राइम मिनिस्टर मोदी को, जो कि हर 5 साल बाद आते हैं लेकिन इलेक्शन जीत के आते हैं।
चाहे वो 25 ईयर्स तक हेड ऑफ द स्टेट रहे हो, चाहे गुजरात में हो या सेंटर में हो, लेकिन हर बार इलेक्शन जीत के आए। आसिम मुनीर की सगे की तरह नहीं है कि गले पे हाथ डाल दिया उन्होंने आपका ये पॉलिटिकल पार्टीज को और कोई भी अमेंडमेंट करवा लो, कोई भी अमेंडमेंट करा लो। क्या ये चीज यूएस नहीं देख रहा? क्या ये चीज ट्रंप नहीं देख रहे हैं? इसीलिए ट्रंप का जो एक पॉस्चर था अगेंस्ट इंडिया वो सॉफ्ट हो रहा है और होगा, और यही भी एक रीजन है मैं कहता हूं कि दिस इज ए प्लस पॉइंट। और जो यूएस के जो सेक्रेटरी हैं, फॉरेन सेक्रेटरी मार्क पॉम्पियो, उन्होंने भी ये चीज बोली, मार्को रूबियो ने बोला है ये बात कि ये टेरर अटैक था एंड वी आर विद इंडिया। इसका भी क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि पूरा वर्ल्ड मानता है कि ये अच्छा, टेररिज्म इंडिया तो करता नहीं, इंडिया कहीं पर टेररिज्म नहीं करता। कौन करता है? पाकिस्तान। इसलिए दिस इज द डायरेक्ट इंडिकेशन टू पाकिस्तान कि आप टेररिज्म कर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। ये भी एक प्लस पॉइंट इसके अंदर था। और दोस्त, आप ये देख रहे हैं कि वर्ल्ड में जैसे ममदानी बना न्यूयॉर्क का मेयर, सादिक बना आपका लंदन का मेयर, वहां पे क्या पोजीशन हो रही है। जो लोकल पब्लिक है उनके अंदर एजिटेशन है। वो एजिटेशन क्यों है ये अब पता चल रहा है। उनको लग रहा है कि हमारी सिटीज में भी ये हाल ना हो। 6 डॉक्टर 7 डॉक्टर मिलके पता चला पूरा जो है वो यूके में अटैक कर दिया, न्यूयॉर्क में अटैक कर दिया, क्योंकि आपको संरक्षण प्राप्त है ऊपर से। तो आसिम मुनीर को किसका संरक्षण प्राप्त था? आसिम मुनीर तो छोड़ो, शुरू करते हैं जैश ए मोहम्मद को। जैश ए मोहम्मद को किसका सपोर्ट था? आसिम मुनीर का। कि देखो आज के दिन में यूएस हमारे साथ, चाइना हमारे साथ, रशिया चुप बैठा है, अजरबैजान हमारे साथ, तुर्की हमारे साथ। आज के दिन में है, कर लो जो करना है। उड़ाना है आधा हिंदुस्तान उड़ा दो, कम से कम दिल्ली तो उड़ा ही दो। और इसीलिए 32 अगर 64 केजी, सॉरी 6400 केजी का एल्यूमिनियम नाइट्रेट हो जाता, ऐसा मटेरियल, और इससे बना के ब्लास्ट किया जाता, ये भी सेमी था, बना के ब्लास्ट किया जाता, क्योंकि ये डॉक्टर्स थे, उनके पास इक्विपमेंट्स थे, दे कुड हैव डन इट। क्या होता? क्या कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया के पास आता उसके बाद? ये मेरा 8 पॉइंट है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे आता आपके पास अगर दिल्ली दहल जाती, अहमदाबाद दहल जाता, मुंबई दहल जाता, एफडीआई खत्म हो जाती, और जो हमारा सपना था 1947 में फुल्ली डेवलप्ड नेशन का, वो धरा का धरा रह जाता। और जो हम सोच रहे हैं कि हम तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे अगले 2 साल के बाद, वो सपना भी धरा का धरा रह जाएगा और हम चौथी की जगह 5वीं और 6वीं पे पहुंच जाते। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब आपको पता चल गया, अब आपको पता चल गया कि कैसे कैसे होता है। ये सब व्हाइट कॉलर टेररिज्म भी हो रहा है। बाकी तो अब पूरी जितनी एजेंसीज हैं इंडिया की, वो सब मुस्तैद हो गई हैं। और अगर बाई चांस बड़ा अटैक हो जाता तो ये मॉरली खत्म हो जाती है हमारी एजेंसीज। उठने में टाइम लगता, सालों लगते, और जो टेररिस्ट होते हैं, जो रेडिकल लोग होते हैं, वो और ऊपर चढ़ जाते कि हमने ये कर दिया हिंदुस्तान में, हमने लाख आदमी मार दिया हिंदुस्तान में, हम और कर सकते। हम और डर जाते, पब्लिक और डर जाती, इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाता, हमारी एजेंसीज डाउन हो जाती। लेकिन नहीं हुआ। अब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को कि उन्होंने बहुत बड़ी बला को टाला है। हाँ, छोटी बला नहीं टल पाई, लेकिन वो भी पैनिक में हुआ ना दोस्तों। वो कब हुआ? जब बंदे उसके पीछे पड़े थे। उसको पता था, डॉक्टर उमर को पता था कि मुजम्मिल पकड़ा गया, शाहीन पकड़ा गया, अब्दुल रहमान पकड़ा गया, और ये मोहम्मद उमर पकड़ा गया, आदिल अहमद राथार पकड़ा गया, और ये डॉक्टर अहमद मोहिद्दीन पकड़ा गया। इतने डॉक्टर्स पकड़े गए, अब मैं भी पकड़ा जाऊंगा क्योंकि मेरे पीछे पुलिस दौड़ रही है। इसलिए जब वो कार चला रहा था दिल्ली में तो मास्क लगाया हुआ कि उसको कोई पहचाने ना। सुबह से शाम तक घूमता रहा वो दिल्ली में, और कार को ड्राइव करता रहा जिससे कि उसको कोई पहचान ना सके और कोई कहीं एक जगह स्टेशनरी ना हो। इतनी हालत खराब थी उसकी। और जब ब्लास्ट हुआ तो मैंने इस प्रोग्राम के पहले ही आपको बोल दिया था कि ये ब्लास्ट उसने नहीं किया, रिमोट से किया गया है उसको खत्म करने के। अगर उसको करना होता तो ब्लास्ट करके नहीं कहता, कहीं जाके छुप जाता, कहीं भाग जाता, क्योंकि वो प्रोफेशनल नहीं था, वो सुसाइडल नहीं था, वो फर्दीन नहीं था, वो डॉक्टर था, रेडिकल था, लेकिन जैकेट पहन के फटने वाला नहीं था। इसलिए मैं किसी भी हालत में ये मानने को तैयार नहीं हूं कि उसने डिटोनेट किया, क्योंकि डिटोनेशन मिला भी नहीं था। तो देखिए, अच्छा इसके बाद क्या है, मेरा लास्ट पॉइंट है कि इसमें क्या होगा कि बहुत ज्यादा आपको
अब स्क्रूटनी होगी। ये बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है दोस्तों, लेकिन जितनी भी मुस्लिम यूनिवर्सिटीज हैं या ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं या किसी जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, टाटाज हैं, बिरलाज हैं, अदानी हैं, रिलायंस हैं, उनमें इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों में बहुत होंगे जो मुस्लिम आपके एम्प्लॉयज होंगे, उनकी स्क्रूटनी शुरू होगी। इंटरनल होगी, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन हर कंपनी स्क्रूटनी कराएगी कि यार जब एमडी डॉक्टर ये काम कर सकते हैं तो यार हमारा एक आईटी का एम्प्लॉय क्यों नहीं कर सकता। रेडिकल तो वो भी हो सकता है, टेलीग्राम तो उसके पास भी है, व्हाट्सएप तो उसके पास भी है। तो ये काम शुरू होगा और इससे भी शायद बहुत बच्चे इस लाइन से हट के एक नॉर्मल जीवन व्यतीत करें, क्योंकि उनको लगेगा यार जब ये डॉक्टर्स नहीं बच पाए तो हम कैसे बचेंगे, इस लाइन को छोड़ दो, ये गलत है। वो खुद सही लाइन पे आ जाएंगे और नहीं आए तो पुलिस ले आएगी, आर्मी ले आएगी या एजेंसीज उनको ले आएंगी। एक्सेप्शंस तो होते हैं सब जगह, कहीं ना कहीं तो वो फट भी सकते हैं, लेकिन एक मॉरली ये विन होगी पूरे इंस्टीट्यूट की और पूरे इंडिया की कि अगर ऐसा हो तो स्क्रूटनी मैं कह रहा हूं हर प्राइवेट में भी और गवर्नमेंट जॉब में भी, सब में जहां जहां एम्प्लॉयज होंगे मुस्लिम्स, थोड़ी स्क्रूटनी जरूर होगी। उनके अकाउंट्स भी खंगाले जाएंगे, उनके जो आप सबसे कहेंगे भैया ठीक है अपना जो आपका टेलीग्राम अकाउंट है, आपका व्हाट्सएप अकाउंट है, आपका इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इन सब की डिटेल्स हर कंपनी मांगेगी, हर सबसे मांगेगी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबसे मांगेगी कि ये डिटेल्स हमको दीजिए आप, तो उसमें स्क्रूटनी करेगी, आप कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, और लास्ट पॉइंट मेरा है कि जो पाकिस्तान में ब्लास्ट हुआ इस्लामाबाद में, वो कोर्ट के बिल्कुल बाहर, और वो भी सुबह के वक्त, जिसमें 12 लोग मारे गए हैं और करीब 40 लोग घायल। बोला जा रहा है कि ये इंडिया ने जवाब दिया है पाकिस्तान। मैं बहुत ज्यादा ये बात मानता नहीं हूं, क्योंकि इंडिया अगर ऐसा कोई जवाब देता भी है ना तो वो पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट में देगा, आर्मी के पर्सनल को मारेगा, क्योंकि दे हैव बीन पेड फॉर बीइंग किल्ड, लेकिन कभी वकीलों को नहीं मारेगा, बच्चों को नहीं मारेगा, और ना ही कभी ऐसा कोई इंडिया इंस्ट्रक्शंस देगा किसी को। तो मुझे लगता नहीं है कि ये इंडिया इसके पीछे है, लेकिन सोशल नेटवर्क है, बहुत लोग ये बात बोल रहे हैं, और ये भी हो सकता है कि क्योंकि बीएलए ने इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है, हो सकता है उनको भी ये दिखाना हो कि यार तुमने इंडिया में किया, हम यहाँ कर रहे हैं, उसको नलीफाई कर रहे हैं। मे बी, आई डोंट नो, क्योंकि इसका रीजन मुझे पता नहीं, आप जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या इन दोनों जो ब्लास्ट हैं इनका क्या कोई आपस में कनेक्शन है। और जो पाकिस्तान वाला था उसका कोई डिटेल तो अभी तक आई नहीं साहब कि उसके अंदर मटेरियल कौन सा यूज हुआ, हमको तो पता नहीं। अब देखिए कॉन्स्पिरेसी, कोई कहता है आसिम मुनीर ने 27th अमेंडमेंट पास कराने के लिए कर लिया, कोई कुछ भी बोलता है, आई डोंट नो कि इसमें सच्चाई क्या है, क्योंकि हमको ये भी पता नहीं इंडिया इन्वॉल्व है कि नहीं, हमको ये भी पता नहीं आसिम मुनीर इन्वॉल्व है कि नहीं है, और ये भी पता नहीं है कि एक्चुअली इसमें हुआ क्या था, क्योंकि जो गाड़ी थी वो पुलिस की थी। दिस पॉइंट टू बी नोटेड। आप अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं कि दोनों में लिंक्ड है, और क्या ये जो अटैक हुआ है जिसमें शायद बहुत ज्यादा लोग मर सकते थे अगर वो फुल फ्लेजेड होता, तो वो एक कच्चा अटैक था जिसके अंदर न कीलें मिली न शार्पनर्स मिले, कच्चे अटैक में भी 10 लोग मर गए, लेकिन अगर वो कच्चा अटैक नहीं होता, फुल्ली ग्रोन अप होता, तो वहां पे 100 आदमी भी मर सकते थे दोस्तों। तो आप बताइए कि क्या ये जो अटैक हुआ है, इज इट गुड फॉर इंडिया? आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, और ये वीडियो को शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा दोस्तों, स्वस्थ रहिएगा।